हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम आज पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसका ये रीज़न है कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही साथ बहुत लंबे वीडियो में कई सारे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरह से होगा, तो इसका कैश फ्लो निकालना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। आल्सो शो द वर्किंग क्लियरली प्रिपेयरिंग। अब देखिए, कभी कभी ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें मशीन आएगा, बिल्डिंग आएगा, अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो उससे रिलेटेड परचेजिंग, सेलिंग, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पार्टिकुलर अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे मशीन है तो मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेटेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, हम कैलकुलेट कर सके। तो जो भी अकाउंट हमें बनाना है उसको क्लियरली शो करना है। ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या है, एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स गिवन है, जिसमें टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीन, फर्नीचर, लैंड वगैरह। और दूसरा इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ब्रांड हो गया। इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में 360 और 260। देखिए, ये प्रीवियस ईयर है और ये करेंट ईयर है। अब टेंजिबल एसेट 1020 था, बढ़ गया है। इंटेंजिबल 380 था, बढ़ गया है। नॉन करेंट 260 था, बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल इफेक्ट कैसा होगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा। नोट टू अकाउंट गिवन है। टेंजिबल एसेट में मशीनरी था, 1020 से 1240 हो गया, तो बढ़ गया, जाहिर सी बात है परचेस किया हुआ होगा। इंडिविजुअल एसेट्स में गुडविल है, 1 था, 3 हो गया, मतलब परचेस किया है। पेटेंट्स 280 था, 160, इसका मतलब पेटेंट का पेमेंट हुआ है। सब क्लियरली हमें जो दोनों के बीच के डिफरेंस होता है ना, उससे पता चलता है। देखिए क्वेश्चन में आगे भी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या दिया हुआ, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 60 था, 180 हो गया है, यानी कि मतलब ये 1 लाख से बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड 1 लाख नो चेंज। शेयर ऑफ अमाटेक्स लिमिटेड 1 लाख नो चेंज। बट दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक होता तो नॉर्मली पता चलता है, बढ़ रहा है परचेस किया है या सेल किया है, घट रहा है तो सेल किया होता है, बढ़ रहा है तो परचेस किया होता है। लेकिन जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होता है ना, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों, देखिए समझिए। पेटेंट्स वर रिटर्न अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। पेटेंट जो बढ़ा हुआ है 40,000 से बढ़ गया, लेकिन उसमें से कुछ पेटेंट्स को हमने सेल भी किया है। कितने प्रॉफिट में, 20,000 की प्रॉफिट। यानी कि हमें पता करना पड़ेगा एक्चुअली में कितना सेलिंग हुआ है, सेल अमाउंट, क्योंकि कैश फ्लो है, सेल किया है तो पैसा आया हुआ, कितना अमाउंट आया सेलिंग से वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स पेटेंट अकाउंट बनाने की जरूरत है। आगे, a machine costing 1,40,000 depreciation provided thereon 60,000 was sold for 50। एक मशीन था 1,40,000 रुपए का, और 60,000 उसमें डेप्रिसिएशन लगाए और उसको बेचा गया 50,000 में। देखिए, हमें कैश फ्लो इनफ्लो देखना है, बाकी से मतलब नहीं। तो 50,000 का सेलिंग हुआ है, यानी 50,000 रुपीज़ आया है, तो इसकी एंट्री करेंगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया पूरे साल में 1,40,000 का। ठीक है ना। सेल ऑफ मशीन का पता चल गया। अब इससे परचेज ऑफ मशीन भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन बढ़ रहा है, परचेज भी किया होगा। कितना परचेज किया, इसलिए मशीन अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर। उसके बाद और 10% इन्वेस्टमेंट पर परचेज फॉर 1,80,000। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है, एंड सब इन्वेस्टमेंट, और कुछ इन्वेस्टमेंट को 20,000 रुपीज़ के प्रॉफिट पर सेल भी किया गया है। तो हमें पता करना पड़ेगा कितना जो है सेल किया गया है। नेक्स्ट, एमोर्टेक्स डिविडेंड पे किया गया है। कितना डिविडेंड किया गया, शेयर का 10%। और आप प्लॉट ऑफ लैंड हैड परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया गया था, और उसको जो है उससे रेंट रिसीव हुआ कितना, 30,000 रुपीज़। तो ये रेंट रिसीव हुआ है, इसको एंट्री करेंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 आप समझिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये फॉर्मेट है। ठीक है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1 बाय 1 हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया था कि पेटेंट्स के बारे में कहा गया। पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ 40,000 जो है हमारा इंक्रीज हुआ है, राइट ऑफ कर दिया है, यानी घटा दिया है, और कुछ जो है सेल भी किया है। अब एक्चुअल में कितना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, पेटेंट कितना है, 280 से 160 कम हो रहा है। जाहिर सी बात है क्या किया होगा, सेल किया गया होगा। ठीक है। अब वही रिलेशन निकालने के लिए पेटेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें।
हम बना रहे पेटेंट अकाउंट। सबसे पहले पेटेंट का ये ओपनिंग बैलेंस है कितना 280 और ये क्लोजिंग बैलेंस है 160, उसकी एंट्री कर देंगे। पेटेंट एसेट्स होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो आता है डेबिट साइड में, उसको लेते हैं टू बैलेंस BD, दैट इज 2,80,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस है थोड़ा सा नीचे डालेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस CD करके, ठीक है। और ये कितना दे रखा है 1,60,000, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गया, 40,000 का मशीन क्या किया गया है हमारा, राइट ऑफ किया गया है, और 20,000 रुपीज़ में की प्रॉफिट में मशीन को सेल कर दिया जा रहा है। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को तो डालेंगे हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 20,000, क्योंकि प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है। और जो रिटर्न अप हुआ वह यहाँ डालेंगे टू जो रिटर्न अप हुआ है, ठीक है। तो एंट्री कर देंगे बाई करके, बाई पेटेंट्स रिटर्न अप, कितना हो गया 40,000, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 2,80,000, दैन मीन्स 3 लाख, और इन दोनों का टोटल कीजिए कितना हो गया 2 लाख। तो 3 लाख में से 2 लाख इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे तो कितने का डिफरेंस हो रहा है 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो 1 लाख है ना, ये 1 लाख ये है कि हमने इतने का मशीन जो पेटेंट को क्या किया गया, सेल किया गया। दैट मीन्स ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डालिए क्या हो गया, अपने सेल्स किया है, बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरह से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो हमें पता चल जाता है परचेस किया गया है या सेल किया गया है। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होता, डेबिट साइड कम होता, इसका मतलब हमने परचेस किया है। अब डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम, इसका मतलब सेल किया है। कितने का सेल किया है 1 लाख, राइट। इस 1 लाख की एंट्री हम कहाँ करेंगे, कि सेल किया है तो अमाउंट आएगा, यहाँ एंट्री करेंगे किस नाम से, इसकी एंट्री करेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। कितने की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर 1 लाख। समझ में आ गया पेटेंट्स का। सेम इसी तरह से हम तैयार करेंगे मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखिए मशीन का बैलेंस यहाँ पर दे रखा है कितना, टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 1020 और क्लोजिंग बैलेंस है 1240, जैसा कि हमने डाला था। यहाँ पर भी सेम वैसे ही डाल दीजिए। ओपनिंग बैलेंस यहाँ जाएगा टू बैलेंस BD, ये हो गया 10,20,000, और थोड़ा सा नीचे डालिए क्योंकि अमाउंट यहाँ पर एंट्री ज़्यादा होंगी, बाई बैलेंस CD, ये हो जाएगा आपका 12,40,000, राइट। इतना हो गया। तो मशीन से रिलेटेड आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, कुछ मशीन सेल किया गया है, ठीक है ना। मशीन सेल किया गया कितने में 50,000 में। मशीन जो सेल किया गया उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं बाई बैंक अकाउंट। क्या किया गया, सेल किया गया, कितने रुपीज़ में सेल किया गया है मशीन को 50,000 रुपीज़ में सेल किया गया है। उसके बाद इसमें और क्या गया, डेप्रिसिएशन, साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 140। अब देखिए दो तरह के एक डेप्रिसिएशन ऊपर दे रखा है, एक नीचे, बट टोटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हो गया 1,40,000, राइट। ये हो गया। अब उसमें ये क्या गया, देखिए 1,40,000 में 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो बचा कितना 80। मशीन सोल्ड किया गया 50,000 में, तो 80 में से 50 माइनस कर दिया 30,000, यानी कि 30,000 का लॉस हुआ है मशीन को सेल करके। जो लॉस हुआ है उसकी एंट्री करते हैं हम कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों हुआ, क्योंकि मशीन को सेल किया और लॉस हुआ है 30,000 का, ठीक है। अब टोटल करना है, टोटल करेंगे तो इधर टोटल जो आ रहा है वो टोटल आ रहा है 14,60,000, जबकि यहाँ का बैलेंस ओनली 10,20,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ रहा है 4,40,000। तो ये लग 4 लाख। अभी मैंने ऊपर कहा था कि एसेट्स का जब डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड कम होता है, इसका मतलब सेल किया है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो डेबिट, इसका मतलब क्या किया गया, परचेज किया है टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो गया मशीनरी अकाउंट 14,60,000 से, क्योंकि ये क्लियरली बनाना है, शो करना होता है। अब एंट्री कैसे करेंगे, अब एक एक करके। हमारा सेल अमाउंट है 50,000, सेल अमाउंट डालेंगे प्रोसीड में, यानी कि यहाँ पर, दैट इज प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ
मशीनरी, दैट इज़ 50,000 का मशीनरी सेल किया और 50,000 आ गया। थोड़ा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि क्लियरली समझने में टाइम लगता है। पहले समझिए, उसके बाद वाले जो चैप्टर क्वेश्चंस करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका स्मूथली होता चला जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी को क्या किया गया था, प्रोसीड हुआ और मशीनरी परचेज भी किया कैश, क्योंकि ये इनफ्लो है। पहले हम क्या करते हैं, इनफ्लो करते हैं, कितना कितना पैसा आया वो देखते हैं, उसके बाद सारे आउटफ्लो को एक जगह लिखेंगे। अब इसके आगे एक चीज़ और है, क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या किया, इन्वेस्टमेंट परचेज और इन्वेस्टमेंट सेल भी किया गया प्रॉफिट पे, 20,000 प्रॉफिट पे। तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट सेल किया गया, मतलब यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ध्यान में रखना, अगर कोई एसेट से उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हमेशा जो एसेट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है उसको ओपनिंग बैलेंस यहाँ डालेंगे, टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद की जो एंट्रीज होती है बीच में एडजस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक बनता चल जाएगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर 60,000 दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 160, तो उसकी एंट्री करेंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा नीचे डालेंगे ताकि बीच में हम एंट्री कर सकें बाय बैलेंस CD, और बैलेंस CD कितना दे रखा है 1,60,000। अब एडजस्टमेंट पढ़िए क्या कहा जा रहा है, एडजस्टमेंट कहा गया है कि परचेज किया गया 1,80,000 का, जो परचेज किया गया है उस परचेज की एंट्री तो हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट। परचेज किया गया, कितना परचेज किया गया है 1,80,000 सा। एक चीज़ और है, जो इन्वेस्टमेंट सेल किया गया है ना वो 20,000 के प्रॉफिट में सेल किया गया, प्रॉफिट। अब और प्रॉफिट डाला जाता है डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हुआ है, प्रॉफिट। लॉस होता तो इधर डालते हैं, ये प्रॉफिट है 20,000, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा कोई भी एंट्रीज नहीं है तो टोटल गई है। इधर का टोटल आ रहा है 180, 2,02,60, और इधर का आ रहा है 160, जबकि होना चाहिए था 260, यानी कि डिफरेंस कितने का है 1 लाख का। जो डिफरेंस है एक्चुअली में इतने रुपए का मशीन को क्या किया गया है, सेल किया गया है बैंक अकाउंट। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा सेल हो गया बैलेंस। इसका मतलब इसकी एंट्री हम डालेंगे प्रोसीड्स में कि इतना पैसा हमारे पास सेल करने से आ रहा है, राइट। अब इसकी एंट्री कर दीजिए यहाँ पर, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1 लाख, राइट। इतना समझ में आ गया। अब और क्या चीज़ है, अब इसमें और अगर कुछ देखेंगे तो एक चीज़ और है। अब इनफ्लो में और क्या क्या चीज़ है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक ना, फ्रॉम, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10% इन्वेस्टमेंट और परचेज, अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसका इंटरेस्ट भी रिसीव होता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो कितने पर लगेगा, ओपनिंग जो इन्वेस्टमेंट है कितना 60,000, इस 60,000 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 6,000 का हमारा ये रिसीव हो रहा है। अब क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्री कर दीजिए डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। ये डिविडेंड कितने का रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है हमारा 10% ऑफ शेयर्स, और शेयर कितना है 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, तो एंट्री कर दीजिए यहाँ पर 10,000। और चीज़ क्या है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, रेंट रिसीव, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज से था तो इन्वेस्टमेंट में ही आएगा 30,000। ये जितने भी इनफ्लो पैसे का आना था सबकी एंट्री होगी, इसको टोटल कर देंगे। टोटल आ रहा है 2,96,000। अब इसमें से जो आउटफ्लो है वो कर देंगे, आउटफ्लो मतलब पैसा जो जाना है। आउटफ्लो क्या कहेगा, हमने क्या किया था, अभी अकाउंट बनाया, परचेज ऑफ, पहला आइटम देखिए यहाँ पर एक चीज़ है तो भूल ही जाएंगे हम, गुडविल
1 लाख था 3 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का गुडविल डायरेक्ट बढ़ा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो उसको लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, मतलब हमने 2 लाख रुपए का गुडविल परचेज किया, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या किया, परचेज किया मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी कितना परचेज किया हमने कैलकुलेट किया था, देखिए 4,40,000 का मशीन परचेज किया, उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर, दिस वन 4,40,000 हो गया। इसके अलावा और क्या है, परचेज ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया, देखिए यहाँ पर दे रखा है 1,80,000, ये हो गया 1,80,000। ओके, 1,80,000 हो गया। एक चीज़ और है, ठीक है, और क्या है, नहीं और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, इन सबको टोटल करके इससे माइनस कर देंगे, तो जो लास्ट में बचेगा, ठीक है, तो कितना बच रहा है वो देखिए, इनका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 8,20,000, और ऑलरेडी प्लस में कितना है 2,96,000, तो इसमें इतना माइनस कर देंगे। ये रफ वर्क है, ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ नहीं करना है। तो नेट हमारे पास बचेगा 5,24,000, वो भी नेगेटिव में, जो नेगेटिव में आया इसलिए इसको लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, समझ में आ गया? डाउट रहता है बिल्कुल बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने डाउट्स को, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। बट ध्यान में रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, वो आपको पूरी करनी होंगी। क्यों, क्या परचेज किया है, क्या सेल किया, वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने पेटेंट से रिलेटेड अकाउंट बनाया, मशीनरी से रिलेटेड अकाउंट बनाया, 10% लॉन्ग टर्म अकाउंट बनाया, ताकि सेल और परचेज की एग्जैक्ट अमाउंट पता चल सके। ओके, और ये तभी होता है जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो। थैंक यू एवरीवन, बने रहे इसी तरह से, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाला क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा।